नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ पैडलर शेर अली गिरफ्तार। 5 लाख की ब्राउन शुगर मानगो के विक्रेता तक था पहुंचाना। उड़ीसा के मयूरभंज से लाया था 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर। पुलिस की उसके जरिए सप्लायर तक पहुंचने की है तैयारी। पुराने टायरों में लगी भीषण आग से जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में मचा हड़कंप। आग लगने के डर से वहां खड़े वाहनों को हटाया। शरारती तत्वों ने ट्रांसपोर्ट नगर में पड़े टायरों में लगाई आग। एमजीएम पुलिस आग लगाने वाले लोगों की कर रही तलाश। और मानगो के आजाद नगर में चाकूबाजी की घटना में युवक हुआ जख्मी। घायल युवक को उसके भाई ने इलाज के लिए पहुंचाया एमजीएम अस्पताल। रात में आग तापने में हुए विवाद का नशेड़ी ने लिया बदला। घायल युवक का रिश्तेदार है हमलावर, पुलिस कर रही तलाश। आइए बात करते हैं आरआईटी थाना क्षेत्र में 5 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पैडलर की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला के आरआईटी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र में लगभग 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा के मयूरभंज से लेकर आए पैडलर को ब्राउन शुगर मानगो में किसी के पास पहुंचाना था। पुलिस पकड़ाए युवक के जरिए मुख्य विक्रेता को दबोचने की तैयारी कर रही है। आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलुपटंगा नदी किनारे गश्ती के दौरान पुलिस ने शेख शेर अली नामक युवक को संदिग्ध हालात में पकड़ा। जांच के दौरान उसके हेलमेट से पुलिस ने 2 पुड़ियों में रखा करीब 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। सरायकेला के एसपी आनंद प्रकाश ने आरआईटी थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जिले में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि ओडिशा का एक तस्कर ब्राउन शुगर की आपूर्ति करने पहुंचा है। इसके बाद पुलिस गश्ती दल ने शेख शेर अली को पकड़ा, जिसके पास से 2 प्लास्टिक से बंधा 10.45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। उसने बताया कि उड़ीसा के मयूरभंज से लाया ब्राउन शुगर उसे मानगो में पहुंचाना था। उसके पास से बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि पुलिस उसके माध्यम से मुख्य आपूर्तिकर्ता को दबोचने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उड़ीसा पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। जिले में ब्राउन शुगर पर हमारा 0 टॉलरेंस है। अब शुरू से ही एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के छापामारी होता रहा था। अब बीच बीच में हमें समस्या भी मिलती थी। इधर कुछ अरसे के बाद फिर कल शाम में आरआईटी थाना पुलिस खरकई नदी के गश्ती कर रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध आदमी है, इसका नाम शेख शेर अली है, इसकी उम्र करीब 28 साल है। वो संदिग्ध हालत में बैठा हुआ था, तो पुलिस को देखकर भागने लगा, तो उसको पकड़ा गया। उसके हेलमेट के नीचे से 2 पाउच था प्लास्टिक का, जिसमें लगभग 5-5 ग्राम था। कुल मिला के 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, और जिसकी करंट मार्केट रेट जो है लगभग 5 लाख रुपए की है। काफ़ी बड़ा कैच है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जो नशा का कारोबार करते हैं, जो कारोबारी है, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ये उड़ीसा के बालेश्वर से लाया गया था और इसको मानगो जमशेदपुर में सप्लाई करना था। तो आगे हम देखेंगे, उड़ीसा पुलिस के साथ भी हम समन्वय स्थापित करके जो सप्लाई चेन है उसको हम तोड़ना चाहेंगे। जो मेन सप्लायर है वो हमारे गिरफ्त में आ जाए, कानूनी गिरफ्त में आ जाए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है इसके सेवन से बचे और बर्बाद होने से बचे। आइए बात करते हैं भिलाई पहाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में लगी आग से मची अफरा तफरी की। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में रखे हजारों पुराने टायरों में अचानक आग लग जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग के विकराल रूप लेने के कारण वहां खड़े वाहनों में भी आग लगने का खतरा उत्पन्न हो गया, जिससे लोगों ने अपने वाहन वहां से हटाए। मानगो के एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में पड़े हजारों पुराने टायरों में शुक्रवार को शरारती तत्वों ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके वहां खड़े वाहनों तक पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े सैकड़ों बड़े ट्रेलरों और गैस टैंकरों को उनके चालकों ने अफरा तफरी में वहां से हटाया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। उधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची एमजीएम पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए बात करते हैं मानगो के आजाद नगर में हुई चाकूबाजी में एक युवक के जख्मी होने की। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर स्थित वामन घोड़ा चौक के पास शुक्रवार को हुई चाकूबाजी में मोहम्मद तौसीफ नामक युवक जख्मी हो गया है। तौसीफ को घायल स्थिति में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस तौसीफ को चाकू मारने वाले उसके रिश्तेदार खट्टा सोनू की तलाश कर रही है। बता दें कि मोहम्मद तौसीफ इलेक्ट्रीशियन है, जो शुक्रवार को काम के सिलसिले में बिष्टुपुर जा रहा था।
तभी बावनगोड़ा चौक के पास खट्टा सोनू ने आकर अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे जख्मी होकर वो गिर पड़ा, जबकि खट्टा सोनू वहां से फरार हो गया। घायल स्थिति में पड़े तौसीफ को उसके भाई ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। घटना के बारे में तौसीफ ने बताया कि बीती रात वो और सोनू आग ताप रहे थे। इसी बीच वहां पड़ी लकड़ी में उसका पैर पड़ जाने पर सोनू ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। उस वक्त स्थानीय लोगों ने विवाद सुलझा दिया, लेकिन शुक्रवार सुबह सोनू उसके पास आया और अचानक चाकू से हमला कर दिया, जो कमर पर लगने से वो जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा भी वहां पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस खट्टा सोनू की तलाश में जुट गई है। उन्होंने बताया कि हमलावर खट्टा सोनू तौसीफ का रिश्तेदार ही है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। नशा में था सर और मेरे को चाकू चला दिए। सोनू वो बैठा हुआ था कल रात में, पीछे में आग ही ताप रहा था, तो पलटा में चढ़ गया तो मेरे को माँ बहन का गाली बता, तो बोले माँ बहन का गाली मत बक, मार ले एक वाचर। उसके बाद फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ बोला। फिर सुबह आया, मेरे को डायरेक्ट दौड़ा के चाकू चलाने लग गया। बस यही हुआ, चाकू चला दिया। बड़ा बाबू आए थे, फिर मेरा भाई लेके आए मंजर भाई, बावनगोड़ा चौक पे मारा, कमर के पेट में मारा था, बच गए कि यहाँ पर ही लगा। हम काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का। चौक पे तौसीफ नाम का लड़का है, इसके साथ चाकूबाजी की घटना हुई है। खट्टा सोनू नाम का एक आदमी उसको चाकू मारा, जो उसके रिश्तेदार नहीं लगता है। अच्छा, दोनों में आपसे विवाद है। वो तो बता रहा है कि आज काटने के लिए बैठा के लिए उसके लिए विवाद हो गया, तो गाली गलौज करने लगा, जब मना किया तो चाकू चला गया। और अब बात करते हैं शादी के 1 माह बाद ही दहेज के लिए घर से निकाली गई महिला की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की रहने वाली अरविंदर कौर ने पति मनदीप सिंह तथा ससुराल वालों पर 6 लाख रुपए दहेज मांगने और नहीं देने पर घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता अरविंदर कौर ने बताया कि विगत 15 सितंबर 2021 को उसकी शादी सीताराम डेरा निवासी मनदीप सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तक सब ठीक चला, लेकिन शीघ्र ही पति और ससुराल वालों ने उस पर मायके से 6 लाख रुपए लाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। यही नहीं, पैसे नहीं दे पाने के कारण पति ने 12 अक्टूबर को उसे मायके पहुंचा दिया। फिर 15 अक्टूबर को जब वो ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद से वो ससुराल से अपने कपड़े और गहने पाने के लिए दर-दर भटक रही है। उसने इस संबंध में सीताराम डेरा थाना में दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया है। अरविंदर कौर ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसका सारा सामान रख लिया है। अरविंदर ने बताया कि उसके पति का सोनारी निवासी किसी सीमा नामक महिला के साथ अवैध संबंध भी है, जिस कारण ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। कौर है, मैं सीताराम डेरा में मेरी शादी हुई थी। 15 तारीख को 15 सितंबर को मेरी शादी हुई है और 1 महीना नहीं हुआ सर, 15 दिन में उन्होंने मुझे घर से बाहर रात को 12 बजे निकाल दिया है। और अब मैं जब भी जा रही हूँ तो वो मुझे रखने ही नहीं चाह रहे। 15 लड़का लेके बोल रहे हैं कि तुम दहेज का मैंने मामला आरोप लगाया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 6 लाख रुपए मेरे परिवार से लेके आने के लिए कह रहे हैं और पैसे नहीं हैं, इसके कारण मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ। इसी के कारण वो हमेशा मुझसे मार पिटाई करते हैं और अभी बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर पे नहीं रखूँगा और मेरे सारे जेवरात और मेरे को घर से निकाल के मेरे सारे कपड़े रख लिए गए हैं सर। वो एनजीओ में ये ठेका लेते हैं सर। मैं डीसी ऑफिस में हूँ, एसएसपी ऑफिस में, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके किसी और से नाजायज़ संबंध है। सीमा नाम की लड़की सुनारी में रहती है वो सर, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि वो अपने पैसे लेके आओ, 6 लाख रुपए लेके आओ तभी रखेंगे। दोबारा गई थी और इन्होंने उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं उनके गहने लेके चले गई और हमारी ओर से मार पिटाई की गई है, लेकिन हमारी ओर से कोई मार पिटाई नहीं की गई है। मैं सिर्फ उनको यही चाहती हूँ कि मैं उनके घर पे रहूँ, उनके ही साथ रहूँ सर, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना सर। कोई पुलिस सर सीताराम डेरा में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल के लिए जिले की टीमों को रवाना किए जाने की। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता के जोनल स्तरीय टूर्नामेंट के लिए जमशेदपुर की टीम शुक्रवार को रवाना की गई। जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता की विनर एवं रनर अप टीमों के बालक एवं बालिका वर्ग के प्रतिभागियों को टीम में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल टूर्नामेंट के बालक एवं बालिका वर्ग की जिला स्तरीय विजेता एवं उपविजेता टीमें शुक्रवार को जोनल टूर्नामेंट में भाग लेने चाईबासा रवाना हुई। खिलाड़ियों को जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय परिसर से रवाना किया गया।
इस अवसर पर अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा तथा जिला खेल पदाधिकारी रोहित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों की बसों को रवाना किया। जिला स्तर में बालक वर्ग में पोटका टीम विजेता रही थी, वहीं मुसाबनी उपविजेता तथा बालिका वर्ग में मुसाबनी की टीम विजेता रही थी, वहीं जमशेदपुर की टीम उपविजेता थी। खिलाड़ियों की 72 सदस्यीय टीम चाईबासा के लिए रवाना हुई। इस मौके पर जिला खेल पदाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि टीम काफी संतुलित है। जोनल स्तर की विजेता टीम को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। विश्वास है कि हमारी टीम अच्छा खेलेगी तथा राज्य स्तर पर पिछले वर्ष की तरह इस बार भी विजेता बनकर आएगी। 2021-22 में आज हमारे जिले से जो बालक वर्ग की विजेता टीम थी और बालिका वर्ग की विजेता टीम, साथ ही बालक वर्ग की विजेता टीम और बालिका वर्ग की विजेता टीम थी जो जिला स्तर पे चुन के आई थी, उनको हम लोग जोनल स्तर पर खेलने के लिए चाईबासा आज रवाना किए। कुल 72 बालक और बालिका वर्ग जा रही बच्चियाँ जा रही यहाँ से, उनके साथ प्रशिक्षक और मैनेजर साथ में जा रहे हैं। 18 से 20 तक वहाँ पर जोनल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर हमारे जिला का प्रतिनिधित्व करेगी ये विजेता उपविजेता टीम, और वहाँ से अगर विजयी होती है तो जो फाइनल राज्य स्तरीय मैच होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। एक अच्छी थी लास्ट ईयर जब मुख्यमंत्री आमंत्रण कप हुआ था तो मुसाबनी की जो बालिका वर्ग की टीम थी वो विजेता रही थी। हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। ये भी शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने आज टीम को रवाना किया है कि वो भाई राज्य स्तर पे जोनल स्तर विजेता होते हुए राज्य स्तर पे एक अच्छा परफॉर्मेंस करे और विजयी होकर क्या है जोनल स्तर पर 18 से 20 तक है जिसमें पार्टिसिपेट करेगी और जो राज्य स्तरीय है वो 23 से 24। और अब बात करते हैं रविंद्र भवन में रविंद्र संगीत पर आरंभ कार्यशाला की। टैगोर सोसाइटी जमशेदपुर की ओर से रविंद्र भवन में शुक्रवार को रविंद्र संगीत पर कार्यशाला आरंभ हुई। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में कोलकाता से आए संगीतज्ञ अग्निवर बंदोपाध्याय जमशेदपुर वासियों को रविंद्र संगीत की बारीकियों की जानकारी देंगे। जमशेदपुर टैगोर सोसाइटी की ओर से सांची रविंद्र भवन सभागार में शुक्रवार सुबह 3 दिवसीय रविंद्र संगीत कार्यशाला आरंभ हुई। कार्यशाला में कोलकाता के प्रख्यात रविंद्र संगीत गायक अग्निवन बंदोपाध्याय शामिल हो रहे हैं। वे कार्यशाला के करीब 45 प्रतिभागियों को रविंद्र संगीत की बारीकियां सिखाएंगे। इनमें टैगोर सोसाइटी के साथ ही अन्य स्कूलों के भी शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हो रहे हैं। टैगोर सोसाइटी के सचिव आशीष चौधरी ने कार्यशाला के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का रविवार को समापन होगा। टैगोर सोसाइटी के संगीत शिक्षकों व छात्रों के अलावा शहर के कई रविंद्र संगीत प्रेमी कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें रविंद्र संगीत की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। रविंद्र संगीत का जो वर्कशॉप है ये पिछले 5 साल पहले से हो रहा, 5 years बैक। लास्ट ईयर खाली बंद था इसका लिए कोविड का चलते। इस साल से हम लोग फिर इसको स्टार्ट किए हैं। ये रविंद्र संगीत वर्कशॉप का उद्देश्य ही है कि रविंद्र भवन के जितना टीचर है और जितना सीनियर स्टूडेंट है, उसका बाद जमशेदपुर का भी कुछ है टीचर, वो लोग आएंगे। रविंद्र संगीत का जो फाइनल काम जो है ट्यून करना, वो काम इसमें होता है, कंप्लीट होता है वर्कशॉप। कलकत्ता से मिस्टर अग्निवर बंदोपाध्याय एमिनेंट सिंगर वो आए हैं। 3 दिन का वर्कशॉप होगा, सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। इसमें पार्टिसिपेंट है 45। ये 45 पार्टिसिपेंट सुबह आएंगे, यहाँ पर स्टार्ट होगा। उसका बाद एक तो टी ब्रेक, देन एक तो लंच, देन इवनिंग स्नैक्स, ये सब हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और अब बात करते हैं जेएमटी वर्कर्स यूनियन द्वारा उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दिए जाने की। आदित्यपुर स्थित जेएमटी ऑटो लिमिटेड के कर्मचारियों ने वेतन एवं बोनस भुगतान सहित अन्य मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को डीएलसी ऑफिस में तय त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तीसरी बार भी प्रबंधन की ओर से किसी के नहीं पहुंचने पर कर्मचारियों ने ये चेतावनी दी।
बता दें कि जमशेदपुर उप श्रमायुक्त ने शुक्रवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जेएमटी ऑटो लिमिटेड के कर्मचारियों एवं प्रबंधन के साथ तीसरी बार त्रिपक्षीय वार्ता की तिथि तय की थी। कंपनी के कर्मचारी तो समय से डीएलसी ऑफिस पहुंच गए, लेकिन जेएमटी प्रबंधन की ओर से किसी के नहीं पहुंचने से यह वार्ता संभव नहीं हो सकी। उधर कंपनी कर्मचारियों के अनुसार उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला, बोनस का भुगतान भी नहीं किया गया है। इसी तरह अन्य सुविधाएं भी कंपनी की ओर से मुहैया नहीं कराई जा रही है। जेएमटी वर्कर्स यूनियन द्वारा इनकी मांग को लेकर डीएलसी कार्यालय में शिकायत की गई। डीएलसी द्वारा इसको लेकर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अब तक 3 बार तिथि तय की जा चुकी है, लेकिन प्रबंधन की ओर से वार्ता में शामिल होने कोई आता ही नहीं, जिससे वार्ता नहीं हो पा रही है। आज भी वार्ता के लिए प्रबंधन की ओर से किसी के नहीं आने से वार्ता नहीं हो सकी। इसको लेकर जेमको कर्मियों एवं जेएमटी वर्कर्स यूनियन में भारी रोष है। जेएमटी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। नीतीश ने कहा कि प्रबंधन अलग उनकी मांगे नहीं मानता तो कर्मचारी उग्र आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जेएमटी प्रबंधन की होगी। लोग आए हुए हैं और आज हम लोगों को डीएलसी द्वारा डेट दिया गया था वार्ता करने के लिए, और ये लगभग हम लोग को मतलब तीन बार हम लोग का ये डेट पड़ गया, मगर प्रबंधन के ऊपर कोई दबाव नहीं आ। और हम लोग जो है हम लोगों को ढेर सारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं जैसे कैंटीन का लेकर के समस्याएं हैं। पीएफ हम लोग का लगभग 1.5 साल से पीएफ का बकाया नहीं जमा किया है कंपनी। बोनस हम लोगों को नहीं दिया गया है। 3-4 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है। और हम लोगों का जो है ऐसा अभी परिस्थिति आ गया है कि यहाँ का कामगार लोग आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो गया है, जिसको परिस्थिति को देखते हुए हम लोग फिर से जो है डीएलसी सर डेट दिए हैं हम लोगों को, और ये डेट हम लोगों को 23/12/2021 को दिया गया है। अगर प्रबंधन 23/12 को यहाँ पे नहीं आता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसका जिम्मेदार यहाँ का जेएमटी का प्रबंधन होगा। और अब बात स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन के लिए मानगो में शुरू तैयारियों की। मानगो नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम ने इसके लिए इस वर्ष अलग हटकर कुछ करने की योजना बनाई है। इसके तहत शहर के एंट्री पॉइंट्स का सौंदर्यीकरण कर वहां सेल्फी पॉइंट बनाने सहित अनेक योजनाएं शामिल है। बताते चले कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मानगो नगर निगम इस वर्ष इसमें अच्छी रैंकिंग पाने के लिए अभी से कमर कसकर तैयार हो रहा है। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि नगर निगम अगले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए कुछ अलग करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत पूरे नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई के साथ ही उसके सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत शहर के एंट्री पॉइंट पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए आई लव जमशेदपुर या आई लव मानगो जैसे बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा एंट्री पॉइंट्स की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि लोग वहां खड़े होकर सेल्फी ले सके। उन्होंने बताया कि मानगो गांधी मैदान को भी नए रूप में सजाने की योजना है। गांधी मैदान में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तथा मुख्य चौक चौराहों को भी नया रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को देखते हुए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हुए हैं। तो उसी क्रम में जो आप जो बता रहे हैं उसमें हम लोग जो भी हम लोग का जो एंट्री पॉइंट होगा, जो मानगो में जो एंट्री पॉइंट हम लोग का है वहाँ पर प्लस और भी इम्पोर्टेंट जो जगह पर वहाँ पर हम लोग का प्लानिंग है कि वहाँ पर हम लोग सेल्फी पॉइंट्स हम लोग देंगे, और जैसे कि आई लव जमशेदपुर, आई लव मानगो, इस तरह का जो है वो पॉइंट देंगे ताकि वहाँ पर लोग जो हैं जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहाँ पर लोग अपना सेल्फी वगैरह लें। उसके अलावा आपको ग्रीनरी जो है, हरियाली, उस संबंध में हम लोग प्लांटेशन वगैरह भी हम लोग अभी करने का ये है। 15 फिनांस से काफ़ी स्कीमें सैंक्शन हुई हैं। अभी जो हम लोग का गांधी मैदान है उसका पूरा हम लोग एक तरह से पूरा ग्रीनरी पूरा यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी सुंदर उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इसी तरह से सभी योजना है। चौराहों पर फ्लावर भी लाए, देखिए वो वर्टिकल गार्डन वगैरह का वो कंसेप्ट है, वो हम लोग अभी वो भी हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो सभी चीज़ों पर जो है अभी हम लोग टेंडर कर चुके हुए हैं, और जिम पोर्टल के माध्यम से हो चाहे नॉर्मल टेंडर हो वो हम लोग कर दिए हुए हैं, और दिसंबर के लास्ट वीक तक सभी मेटलाइज कर जाने की संभावना है। और फिर हम लोग उसको चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले जो है ये
जो है सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।